इन दिनों देश भर में भारत पाकिस्तान और सीज फायर की चर्चा है। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और नई बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसी माहौल के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिस पर बवाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की अहम सदस्य रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री का नाम है कुंवर विजय शाह। ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी के बड़बोले नेता विजय शाह ने कोई विवादित बयान दिया हो। वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर कमेंट करके अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। राहुल गांधी पर शादी को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा भी इनके विवादित बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आखिर कौन है ये विजय शाह और अक्सर क्यों चर्चा में रहते हैं? इतने विवादों के बाद भी बीजेपी उन्हें क्यों कुछ नहीं कहती, सब बताएंगे न्यूज तक के स्पेशल शो चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। आज कुंवर विजय शाह की पूरी कहानी। मैं हूं निधि तनेजा। कुंवर विजय शाह हरसूद विधानसभा से विधायक हैं और अभी मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। सबसे पहले विजय शाह के उस ताजा बयान की बात कर लेते हैं जिससे वो विवादों में घिर गए हैं। इंदौर जिले के महू में भाषण देते हुए विजय शाह ने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन कटे पिटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। विपक्ष का कहना है कि उनकी ये टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर की एक अहम सदस्य कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर इशारा करती है। इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। कुंवर विजय शाह चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की है। एक बार फिर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री के बयान को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। मामले को स्वतः संज्ञान लेते हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे दिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार के माहौल को देखते हुए बीजेपी सरकार पर तगड़ा प्रेशर है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताने के लिए ऑपरेशन के जिन अहम किरदारों को सामने लाई थी उनमें कर्नल सोफिया कुरैशी भी एक हैं। सोफिया के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री देश के सामने आए थे। हैरानी की बात यह है कि बवाल बढ़ने के बाद जब विजय शाह मीडिया के सामने आए तो उन्होंने 10 बार माफी मांगने की बात तो कही, लेकिन बात खत्म करने के बाद ऐसा ठाका लगाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसे दानवी हंसी करार दिया। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक विजय शाह इससे पहले भी विवादित बयान की वजह से अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। 2013 में शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर विवादित कमेंट किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में विजय शाह ने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर डबल मीनिंग कमेंट कर दिया था। शाह बोले, मैंने एक बार सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी से कहा कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चली जाया करो। इस बयान ने न केवल उनकी छवि को धूमिल किया बल्कि पार्टी की भी खूब किरकिरी कराई। इस बयान की वजह से विजय शाह को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। साल 2022 में विजय शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित कमेंट किया था। तब शाह ने कहा था वो 55-56 साल के हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। मेरा बेटा 28 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है। एक परिवार में अगर आपका बच्चा 25 साल की उम्र में अविवाहित है तो पड़ोसी सवाल उठाते हैं। 2022 में ही विजय शाह ने एक और विवादित बयान दिया था। तब विजय शाह ने कहा था, देश को आजादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन मोदी पहले नेता हैं जो गरीबों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उनसे पहले सभी प्रधानमंत्री घोड़ा, गधा और हाथी छाप थे। किसी ने भी गरीबों की परवाह नहीं की। इससे पहले 2018 में विजय शाह की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर किए गए कमेंट से विवाद खड़ा हो गया था। इस मुद्दे पर भी विजय शाह काफी घिर गए थे। विजय शाह
शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भी विवादों में रहे थे। उन्होंने छात्रों के लिए रोल कॉल का जवाब जय हिंद के साथ देना अनिवार्य कर दिया था। पिछले साल जुलाई में शाह ने अल्पसंख्यक संस्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा था कि जो स्कूल और मदरसे राष्ट्रगान नहीं बजाएंगे उन्हें सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। पिछले ही साल दिसंबर 2024 में विजय शाह टाइगर रिजर्व में चिकन पार्टी करके विवादों में घिर गए थे। शाह के लिए सरकारी नियम कानूनों को ठेंगे पर रखकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकन पार्टी उन्होंने की। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए, हालांकि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब कोरोना काल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी तो विजय शाह वन मंत्री उन्हें बनाया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश में विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान मंत्री विजय शाह की इच्छा हुई कि वो विद्या बालन के साथ डिनर करें। डिनर का ऑफर विद्या बालन ने ठुकरा दिया तो मंत्री ने शूटिंग रुकवा दी। बाद में मीडिया में खबरें आईं तो फिर से शूटिंग शुरू हो गई थी। 1998 में पहला चुनाव जीतने के बाद विजय शाह ने खंडवा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मुद्दा उठाया था। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदर्शन के दौरान शाह ने एक थाना प्रभारी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने घेर कर शाह की डंडों से पिटाई कर दी थी। तब शाह का पैर फ्रैक्चर हो गया था। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रहने वाले हैं। खंडवा जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हरसूद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। 1990 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इसके बाद 2023 तक लगातार हर चुनाव में विजय शाह ने जीत हासिल वो करते चले गए। कुल मिलाकर 8 बार विधायक बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लगातार विवादों में रहने वाले नेता के खिलाफ बीजेपी की सरकार कोई बड़ा एक्शन आखिर क्यों नहीं लेती। चौहान सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के कई मंत्रियों को हटा दिए जाने के बावजूद विजय शाह मोहन यादव कैबिनेट में अहम पद संभाल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह बताई जा रही है राजनीति में आदिवासी मतदाता। राज्य में करीब 21% आदिवासी आबादी है। अनुमान ये लगाया जाता है कि आदिवासी राज्य की 230 में से 47 सीटों पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी इन 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें ही जीती थी, जबकि कांग्रेस 30 सीटें जीतने में कामयाब रही। माना जाता है कि इस वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। 5 साल बाद बीजेपी की सीटें इन जगहों में बढ़कर 24 हो गई। बीजेपी का फोकस मुख्य रूप से आदिवासी मतदाताओं पर है। विजय शाह की गिनी खंडवा के एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में होती है उनकी गिनती। इसीलिए ये एक वजह हो सकती है कि वो लगातार पार्टी और सरकार के अहम पदों पर बने हुए हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर होता जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद बने माहौल में इस तरह का बयान देकर वो बुरी तरह से घिर गए। देखना होगा विजय शाह पर बीजेपी की सरकार आखिर क्या एक्शन लेगी। आपको चर्चित चेहरा का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।